जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग मामले इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th सीबीएसई मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 14 को देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, देखें क्वेश्चन दिया हुआ है, विदाउट एक्चुअली calculating the cubes find the value of each of the following। वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो पहले हम आपको बता दें, पिछले क्वेश्चन में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों ने देखा था कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो चलते देखते हैं, अगर ये x है, ये y है, ये z है, जब इन तीनों का सम 0 आ जाए ना तो इसका क्यूब जो होता है 3xyz के इक्वल हो जाता है। तो जब सबसे पहले देखा जाए कि ये 0 के इक्वल है कि नहीं है। हम x इक्वल टू -12 सपोज कर लेते हैं, y इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू 5। अब देखिए -12 प्लस 5 प्लस 7, ये -12 प्लस 12 हो जाएगा, यानी ये हो गया 0। तो अब इसकी वैल्यू 3xyz के इक्वल होगी। तो अब ये हो जाएगा -12 का क्यूब और ये 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3xyz। तो x के जगह पे -12 है और y के जगह पे 5 है और z के जगह पे 7 है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर देखें ये माइनस तो होगा ही, 12 3 36 हो जाएगा और ये 5 7 35 हो जाएगा। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब अगर इसका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ये -1260 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको z मानते हैं और तीनों को हम ऐड कर दें तो 28 माइनस 15 13 ये हो जाएगा 28 और -15 13 ये भी हो जाएगा 28। तो 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 0। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 3xyz के इक्वल हो जाएगी। तो अब यहाँ हम लिख देंगे 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 28 इंटू हो जाएगा -15 इंटू हो जाएगा -13। अब इनका हमको मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो इस प्रकार जो है, अगर माइनस में माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और 15 इंटू 3 करेंगे 45 हो जाएगा और फिर 28 और ये 13 हो जाएगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 16,380 हो जाएगा। तो ये सेकेंड वाले पार्ट का आंसर हुआ। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया ऑफ गिवन। आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू ब्रेड्थ इंटू लेंथ होता है। तो अगर इनका हम फैक्टराइजेशन कर दें तो फैक्टराइजेशन करने पर ब्रेड्थ और लेंथ हमको मालूम हो जाएगा। तो अब जो है, अब इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए 25 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300।
25 में अगर 12 का मल्टीप्लाई करें तो 300 हो जाएगा। अब इसका ऐसा फैक्टर करना होगा कि प्लस करें तो 35 आ जाए। तो अगर हम 20 इंटू 15 करें तो ये हो जाएगा आपका 300 भी हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। तो चलिए देखते हैं, हम 20 इंटू 20 प्लस 15 कर देंगे तो ये हो जाएगा 25a² माइनस 35 के जगह पे 20 प्लस 15a और प्लस हो जाएगा 12। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 25a² माइनस 20a और फिर माइनस हो जाएगा 15a और प्लस हो जाएगा 12। अब देखते हैं इसमें से कॉमन लिया जाए तो अगर 5a कॉमन ले लें तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4a हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, 5 5 से 25, 5a और माइनस हो जाएगा 4। अब यहाँ से अगर हम -3 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा 5a माइनस 4। अब देखें दोनों में कॉमन है 5a माइनस 4 और ये हो गया 5a माइनस 3। तो देखें नॉर्मली लेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है और ब्रेड्थ जो होता है कम होता है। तो 5a में से जब 3 को माइनस करेंगे तो ये ज़्यादा होगा और 4 को माइनस करेंगे तो कम होगा। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू ये लिख देंगे 5a माइनस 3 और ब्रेड्थ इज इक्वल टू लिख देंगे 5a माइनस 4। ये लेंथ और ब्रेड्थ। अच्छा, अगर लेंथ ब्रेड्थ आप चेंज भी कर दें तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये यहाँ से आपको आंसर मिल गया। अब इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट को भी हमें सॉल्व करना है। अब देखिए सेकंड पार्ट में हम 35 का पहले 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 12 कर दें तो ये 420 हो जाएगा। अब 420 का ऐसा फैक्टर करें कि माइनस करें तो 13 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 28 इंटू 15 कर दें तो 420 होगा और 28 में से 15 माइनस कर देंगे तो 13 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 35y² और प्लस हो जाएगा 28 माइनस 15y और ये हो जाएगा -12। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये 35y² प्लस हो जाएगा 28y माइनस हो गया 15y माइनस 12। अब चलते हैं कॉमन लेते हैं तो अब जो है अगर इन दोनों में से हम कॉमन लें तो 7y कॉमन हो जाएगा और 7 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 5y और फिर ये हो जाएगा आपका 4 और फिर यहाँ से अगर हम -3 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा 5y माइनस 4। फिर दोनों में कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 5y माइनस 4 और ये 7y माइनस 3 हो जाएगा। तो इसमें से किसी को भी हम लेंथ लिख सकते हैं और किसी को भी ब्रेड्थ लिख सकते हैं। ये हो गया 5y माइनस 4 और ब्रेड्थ b इक्वल टू 7y माइनस 3। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 था, ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉल्व होता है। हमें उम्मीद है कि आज जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।